बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो एग्जेप्शंस हैं, एग्जेप्शन क्या होती है? मफरूजात। मफरूजात यानी फ़र्ज की हुई बात। मफरूजा से मुराद होता है फ़र्ज की हुई बात जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन इस कानून जो हमने पढ़ा, लॉ ऑफ मार्जिनल डाइमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस कानून के तहत हमने देखना यह है कि ये कानून के ये मफरूजात हैं, ये अज़ेप्शंस हैं। जब ये अज़ेप्शंस जूं के तू रहेंगे तो तब ही ये कानून दुरुस्त साबित होगा। अब इसके सबसे पहले जो हमने अज़ेप्शन देखी है, ये है अज़ेप्शंस मफरूजात। तो इसके सबसे पहले अज़ेप्शन ये है कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ गुड्स, यानी कि हमने मुसलसल किसी चीज को जो है वो मुसलसल इस्तेमाल करना है। नंबर वन, जब हम तब ही मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डायमेंशन होगी, कम होगी कि जब हम किसी शय को मुसलसल इस्तेमाल करेंगे। अगर दरमियान में हम कोई वक्फा दे दें तो उस सूरत में ये कानून उस चीज पे इतलाक या सही इतलाक नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स थर्स्टी है, प्यास लगी हुई है, तो ही वांट टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। इफ ही विल टेक द ग्लास ऑफ वाटर at morning and second glass of water at afternoon or evening, this law will not applicable in this case. So करना क्या है कि इसका मुसलसल कंटिन्यूस इस्तेमाल करना, यानी अभी अगर एक पानी का गिलास पिया तो साथ ही दूसरा, साथ ही तीसरा, तो उस सूरत में क्या होगा? पहले गिलास से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, दूसरे गिलास से निस्बतन कम होगी, और तीसरा गिलास ऑफ वाटर जब वो लेगा तो उससे उसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डायमेंशन होती चली जाएगी, फॉल होती चली जाएगी या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो पहला पता चला कि पहली अज़ेप्शन जो है वो यही है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस यूज ऑफ गुड्स होना चाहिए, यानी उस शय का इस्तेमाल जो है वो मुसलसल होना जरूरी शर्त है, या उस सूरत में ये कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है इस चीज के ऊपर। अब सेकंड क्या है? रीजनेबल क्वांटिटी। दूसरे इस कानून का जो मफरूजा है सेकंड वो यही है कि ये जो मिकदार आप किसी चीज की ले रहे हैं वो बड़ी मुनासिब सी मिकदार होनी चाहिए। ये भी नहीं कि फर्ज किया कि जैसे गिलास ऑफ वाटर की एग्जांपल मैंने दिया, तो आप ये कहें कि हम जो है वो पानी का एक पहला गड़ा पी लें और फिर दूसरा गड़ा। इट्स मीन वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मिकदार उसकी ज्यादा हो जाती है। या फिर आप ये कहें कि एक कतरा जो है वो इस वक्त पिएंगे, एक कतरा बाद में, कतरा भी वेरी स्मॉल यूनिट हो जाती है। तो इस लिहाज से इस एग्जेम्पशन या इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ये लाजमी शर्त है कि एक रीजनेबल जो है वो क्वांटिटी, यानी मुनासिब सी उसकी मिकदार होनी चाहिए। ये जो है वो इसका सेकंड एग्जेम्पशन है। नंबर थर्ड, सम सेम नेचर ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स। अच्छा, यहां पे तीसरा क्या है कि तीसरी यह है कि शय की यकसान नोयत होनी चाहिए, यानी एक जैसी ही चीज होनी चाहिए खसूसियत के लिहाज से। यानी ये ना हो कि कोई गुड जो आप यूज कर रहे हैं पहले वाली वो सुपीरियर हो, बाद में आप इंफीरियर गुड को ले लें, यानी कोई अच्छी चीज के बाद कोई घटिया चीज यूज करेंगे, तो उस सूरत में ये लॉ जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा। यानी तमाम जो फर्ज किया कि पहले आप कोई जो है वो पेप्सी ले लेंगे या कोई कोक ले लेते हैं या आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, उसके बाद आप गिलास ऑफ वाटर ले लें, तो डेफिनेटली या पहले गिलास ऑफ वाटर ले लें बाद में कोक, या ये हो सकता है कि कोक से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो ये लॉ जो है वो उस सूरत में उसके इम्प्लीमेंटेशन या इतलाक नहीं हो पाएगा। तो ये जो है वो जरूरी है कि फर्ज किया कि आपने पहले नमकीन कोई
गिलास ऑफ वाटर ले लिया, बाद में आपने कोई मीठा ले लिया, तो मीठे से ज़्यादा हो सकता है सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो इस लिहाज से ये ज़रूरी है कि यहाँ पे सेम नेचर, एक जैसा जो है वो होना चाहिए। जो क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हैं उसी क्वांटिटी को मुसलसल या कंटिन्यूस यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट इज नेसेसरी थिंग हियर। सो नेक्स्ट, नो चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर। यहां पे देखना यह है कि सार्फ, कंज्यूमर कौन है? सार्फ, आप, मैं, सारे, वी आर कंज्यूमर। डेफिनेटली वी आर कंज्यूमिंग द डिफरेंट गुड्स। तो हमने मुख्तलिफ गुड्स या प्रोडक्ट्स को हम भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, खर्च करते हैं, लेते हैं, तो वही कंज्यूमर होता है। यू आर द कंज्यूमर, मी आल्सो कंज्यूमर। हम सारे कंज्यूमर हैं, हम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, सारिफ हैं, सर्फ करने वाले, खर्च करने वाले। तो यहां पे हमने ये देखना है कि शय के इस्तेमाल के वक्त जो कंज्यूमर है उसका मेंटल लेवल यानी जहनी कैफियत जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर उसका मेंटल लेवल या उसके मेंटालिटी चेंज हो जाएगी तो उस सूरत में ये जो है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा ये वाली लॉ। फॉर एग्जांपल, एक शख्स जो है वो पहले से ही इज टेकिंग द बनाना, फौरन जो है वो उसके जहन में आ जाए कि डॉक्टर ने इसके लिए केला मफीद बताया था, तो अगली इकाई का अफादा पहले से हो सकता है ज्यादा हो जाए। वो अगर जहनी कैफियत अपनी चेंज कर देगा, वो कहेगा नहीं यार मेरे लिए बनाना तो बहुत बड़ा बेनिफिशियल है, मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया हुआ है। तो उस सूरत में वो उसके बजाय सेकंड यूनिट के यूटिलिटी डिक्रीज होने के हो सकता है कि उसका अफादा पहले से बढ़ जाए। तो इसके लिए जो है वो जरूरी है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है उस कोई चेंज नहीं आनी चाहिए उसके रवैये में, जहनी कैफियत में, वो उसकी सोच जो है वो सेम रहनी चाहिए, थिंकिंग। अब नंबर 5, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी जो गुड आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कमोडिटी आप यहां पे ले रहे हैं, तो इसका शय का छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम होना जो है वो तकसीम पजीर हो, यानी वो छोटी इकाइयों में तकसीम हो सकती हो। ये नहीं कि इस कानून को दुरुस्त करने के लिए लाजमी शर्त है कि वो उसकी छोटी छोटी इकाइयां यानी उसको हम तकसीम भी कर सकते हों। ये नहीं कि फौरन ही जो है वो बहुत बड़ी कोई ऐसी प्रोडक्ट ले लें जो डिविजिबल नहीं है, तो उस सूरत में वो पॉसिबल ही नहीं है कि इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 6, नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। अच्छा, यहां पे लास्ट जो इस एग्जम्पशन लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो एग्जम्पशन है उसका लास्ट पॉइंट ये है एग्जम्पशन कि नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कि यहां पे सार्फ की आमदनी में जो है वो कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अगर उसके आमदनी चेंज हो जाने की वजह से, क्योंकि चेंज आ जाने की वजह से उसकी आमदनी जब घटेगी या बढ़ेगी तो उसकी कुव्वत खरीद जो है वो डिफरेंट हो जाती है, और उस सूरत में उसका जो यूटिलिटी है वो भी चेंज हो जाती है। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जब किसी की इनकम हाई हो जाती है तो वो किसी बड़े प्रोडक्ट यानी सुपीरियर गुड की तरफ जाना पसंद करेगा, तो उसको इंफीरियर गुड जो पहले से यूज कर रहा होता है उससे उसको सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी नहीं मिलती। तो इस स्टूडेंट्स, इसमें ये जरूरी है कि यहां पे सार्फ की जो यानी नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, सार्फ की आमदनी में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। ये थे आज के जो है वो हमारी एग्जम्पशंस लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। अब इस टॉपिक के साथ ही आज का हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक है, लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस। स्टूडेंट्स, यहां पे देखें कि लिमिटेशंस का मतलब होता है हदूद, यानी ये किस हद तक जो है वो ये कानून, इसकी लिमिट कहां तक है, यानी उससे आगे जो है वो ये कानून लागू नहीं हो सकता। आप या इसे और एक्सेप्शंस मुस्तशनियात कहते हैं। मुस्तशनियात का मतलब होता है लागू नहीं हो सकता, यानी ये कानून लागू नहीं हो सकता। किन चीजों पे नहीं हो सकता, अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है
अब पढ़ रहे हैं हम लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी की लिमिटेशंस या इसकी एक्सेप्शंस, यानी इस कानून का इतलाक या लागू किन चीजों पे नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज ये है वेल्थ, दौलत पे। देखना ये है, यहां पे हमने ये देखा है कि सबसे पहली चीज ये कानून दौलत पे जो है वो इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब किसी शख्स के पास माल और दौलत यानी दौलत जार पैसा ज्यादा आता चला जाता है तो इंसान की ख्वाहिश कम नहीं होती। हर अगले मतलब पैसे मजीद आने पे उसकी डिजायर्स कम नहीं होती, बल्कि वो मजीद चाहता है कि मेरे पास और पैसा आए और पैसा आए। जो मतलब आप देखेंगे जो लाखों में है वो चाहता है मैं लाख करोड़ों में चला जाऊं, करोड़ों वाला चाहता है मिलीनियर बिलीनियर बनने के मतलब उसमें होता है, क्योंकि उसकी अर्ज, उसकी डिजायर, उसकी ख्वाहिशात होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो दौलत को हासिल करे। सो यहां पे इस कानून की इंप्लीमेंटेशन जो है वो इसकी लिमिटेशन में इसकी वेल्थ आ जाती है, दौलत पे इसका कोई इतलाक नहीं होता जी, पहली चीज। अब नंबर 2 जो है वो कौन सा है? नॉलेज एंड फाइन आर्ट्स। नॉलेज एंड फाइन आर्ट्स किसको कहते हैं? इल्म फन। अच्छा, इल्म क्या चीज? इल्म फन यानी अगर किसी शख्स के पास जितना भी इल्म आ जाए, यानी उसके पास बहुत बड़े इल्म आ गया, नॉलेज आ गया, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि इसके पास जो है वो मुकम्मल नॉलेज आ गया जी, बस वो परफेक्ट, मतलब उसको अब मजीद इल्म की जरूरत नहीं। मैं इस वक्त भी स्टूडेंट्स आपको बताऊं कि मैं खुद जो है वो एज अ स्टूडेंट अपने आप को कंसीडर करते हुए आज भी एज अ तालिब इल्म यानी इल्म का खुद प्यासा हूं। अभी बहुत सारी चीजें जो है वो मैं बहुत सीखने को मुझे मिलती हैं और सीखना चाहता भी हूं। तो इल्म की कोई लिमिट नहीं होती, ना कोई शख्स ये कह सकता है कि मैंने बस बहुत इल्म हासिल कर लिया। लिहाजा लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो इंप्लीमेंटेशन है वो नॉलेज एंड फाइन आर्ट्स पे नहीं होती। अब ये फाइन आर्ट्स क्या है? ये फन होता है, यानी कोई शख्स अपने किसी चीज का माहिर होता है, फन उसके पास है, उसके पास हुनर है, तो कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि किसी चीज का वो परफेक्ट माहिर हो गया है, नहीं, बल्कि वो वहां से और मजीद उसी चीज का इल्म सीखना चाहता है, उसका यानी हुनर मजीद सीखना चाहता है, तो इस लिहाज से वो परफेक्ट नहीं होता। तो यहां पे इस लॉ की इंप्लीमेंटेशन इस पे भी नहीं होती। नंबर 3, रेयर एंड मोस्ट प्रीशियस गुड्स। नंबर 3, रेयर का मतलब होता है यानी नायाब, जो हमें फौरन से जो है वो दस्तयाब नहीं होती, कम मतलब वेरी लो। एंड मोस्ट प्रीशियस, जो बहुत ही कीमती चीजें होती हैं, यानी जिसके वेरी कॉस्टली, उन चीजों पे भी इस लॉ की इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि बेश कीमत यानी जो बहुत ज्यादा जिसकी कीमत होती है, जैसे हीरे हैं, जवाहरात हैं, जैसे उन चीजों का जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होता। लिहाजा इस लॉ की जो है वो, क्योंकि उसकी वजह यह होती है कि ये आम लोगों के इस्तेमाल के लिए तो होती नहीं है, ये तो बड़े जो रिचेस्ट पर्सन्स होते हैं, जो बड़े अमीर लोग होते हैं, दे आर यूजिंग सच काइंड ऑफ गुड्स, तो उनके पास जो है वो हीरे जवाहरात वगैरह वो होती हैं। उस वजह से, क्योंकि वो अपनी जाती जो है वो नमूदो नमाइश के लिए इन चीजों को यानी शो ऑफ के लिए वो उसको यूज कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी डायमेंशन डिक्रीज नहीं होती, या इस लॉ की इंप्लीमेंटेशन जो है वो इस पे भी नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स का मतलब है तारीखी नवादरात। यानी तारीखी नवादरात का मतलब यह है कि इस कानून का इतलाक उन चीजों पे भी नहीं होता कि मसलन जो सिक्के जमा करने वाले होते हैं, टिकटें जमा करने वाले होते हैं, या बर्तन, जेवरात, आलात वगैरह इस टाइप की चीजें, तो उन पे भी जो है वो हम ये देखते हैं
कि जो पुरानी चीज़ें पहले से होती हैं, माजी बईद की चीज़ें होती हैं, वो लोग जो है उनका एक शौक होता है, वो इस चीज़ को हासिल करते जाते हैं। उनके पास जितनी भी ज़्यादा वो ये चीज़ें आती चली जाएंगी तो वो इसको हासिल करना चाहते हैं हर अगली यूनिट पे, या जितनी भी तादाद उनके पास गेन होती जाएगी, हासिल करते रहेंगे, तो वो उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज नहीं होगी। तो नेक्स्ट है नारकोटिक्स का मतलब है कि जो नशा आवर गुड्स हैं, नारकोटिक्स नशा आवर, मसलन कोई शख्स जो है वो तंबाकू नोशी का आदी है, अफ्यून का, चर्स का, कोई भी इन चीज़ों का आदी है, तो जब वो शख्स इन अशिया को इस्तेमाल करता चला जाता है तो उसकी ख्वाहिश मजीद होती है कि मैं और इन चीज़ का इस्तेमाल करूं, तो उस पे भी इस लॉ की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। लास्ट जो है वो इसकी जो लिमिटेशन है लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, वो है ऑस्टेंटेशन, फैशन एंड शो ऑफ। यहां पे आखिरी जो है वो ज़ेबाइश और आराइश की जो एशिया हैं, तो उस पे भी इस लॉ की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इंसान फितरतन जो है वो ये चाहता है कि वो नमूदो नमाइश का दिलदादा होता है। इसमें जो आराइश और ज़ेबाइश हम कह रहे थे, तो इसके ज़्यादा जो शौकीन होती हैं वो ख़वातीन होती हैं, तो वो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए मज़ीद अपने अंदर जो है वो ज़्यादा जज्बा रखती हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमने देखा कि लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ी हैं और लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी की लिमिटेशंस पढ़ी हैं। तो हमें ये पता चला कि अजम्पशंस मफरूज़ात, फ़र्ज़ की हुई बात होती है, और जो लिमिटेशंस हैं यानी ये कानून किन चीज़ों पे लागू नहीं होता है। तो ये था आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आपको भरपूर समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है वो इतना ही। तो अपने होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह।